सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 8 आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को हम इस एक सिंगल वीडियो में बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट को कि किस कंसेप्ट से हमारे जो है न्यूमेरिकल बन रहे हैं, वो कंसेप्ट को हम बिल्कुल अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूलाज जिसकी हेल्प से आप उन जो न्यूमेरिकल्स हैं, टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको क्या इजिली सोल्व कर पाओगे। साथ साथ मैं आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस किस तरीके से आप हर एक चीजें करके चलोगे। साथ साथ मैं वीडियो के लास्ट में, वीडियो के मतलब जब हम टाइप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा ताकि उनसे आप प्रैक्टिस करो और एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका सीयूटी या आपका एंट्रेंस लेवल का कोई भी आपका एग्जाम हो, अगर इस चैप्टर से अगर वहां पर कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, तो आप ये वीडियो देखने के बाद उसको क्या इजिली अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी इस चैप्टर की अगर आप रिवीजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो रिवीजन प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर से इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट एक दो टाइप के न्यूमेरिकल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल। और मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो मतलब बेसिकली 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो आप बताना आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो, तो उसी हिसाब से मैं आपको मतलब कि जो स्टडी मटेरियल है और जो भी आपकी वीडियो मतलब जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगी वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। देखो फर्स्ट कैटेगरी हो सकती है उन स्टूडेंट्स की जो बिल्कुल न्यूमेरिकल से बिल्कुल डरते हैं और उन न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को एग्जाम में स्किप करके आते हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी वीडियो। कैसे? क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको फॉर्मूलाज बताऊंगा, साथ साथ आपको न्यूमेरिकल को बिल्कुल जीरो से कैसे स्टार्ट करना है उसकी ट्रिक्स बताऊंगा और साथ साथ वो समझाऊंगा बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको किस किस तरीके से न्यूमेरिकल करने। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि जिनको न्यूमेरिकल्स कर तो लेते हैं वो, बट अगर दो कंसेप्ट के न्यूमेरिकल आपस में ज्वाइन करके दे दिए जाए या फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल को ट्विस्ट कर दिया जाए तो वहां पर वो फंस जाते हैं। आपके लिए और ज्यादा हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको दो कंसेप्ट के अगर न्यूमेरिकल साथ में जुड़ जाए तो उनको आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रेटेजी वहां पर आपकी रहेगी, वो भी आपको बताऊंगा। और थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको काफी टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, वो मतलब हर एक टाइप को, मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेते हैं। उनके लिए वीडियो इस तरीके से हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं कंसेप्ट वाइज न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं, किस कंसेप्ट में किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिससे आप क्या कर पाओगे, आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर पाओगे और आपको क्या है सब कुछ एक स्ट्रक्चर वे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ हमारे इस वीडियो में रहने वाला है। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखो यहाँ पर हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 8 आता है क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं ब्लू स्काई पीसीएम चैनल नेम एंड दैट्स माय इंट्रोडक्शन। देखो यहाँ पर हमारे सबसे पहले आ जाता है टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखो टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे कौन से न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे आते हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट एंड मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो उससे पहले ये न्यूमेरिकल टाइप समझने से पहले जैसे चैप्टर का नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम एक बार इसको समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो ये हमारी एक सिंपल एक ऐसी वेव होती है जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और दोनों ही जो प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है, जो भी वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन उसके भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसको हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपकी दोनों ही हो। अब यहां पर सबसे पहले चीज आती है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारा यूज कहां पर होता है, तो आप देखो जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो कैपेसिटर होता है उसकी हमारी 2 प्लेट्स होती हैं, तो 2 प्लेट्स होना, अब ये 2 प्लेट्स के अंदर, इसके अंदर तो क्या होती है, इसके अंदर एयर होती है। तो अब एयर आपको पता है एयर एक इंसुलेटर चीज है, तो इंसुलेटर में तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करता, बट ये जो हमारा क्या होता है, कैपेसिटर होता है, ये करंट को फ्लो करा देता है। तो वो किस तरीके से फ्लो करा देता है, तो यहाँ की इसमें जो कैपेसिटर है उन दोनों की जो प्लेट होती है उनके बीच में जो करंट फ्लो करती है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब उसकी किस तरीके से वैल्यू आती है वो आप डेरिवेशन सीरीज, जो हमारी डेरिवेशन सीरीज है वहां पर देख सकते हैं वैल्यू निकालनी कैसे। बाकी हम इस वीडियो में देखेंगे उसके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे पहले फॉर्मूला यूज आएगा वो आपका डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट करंट है वही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके इक्वल होती है, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt के इक्वल होती है। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट हो आपका एक कांस्टेंट हो गया, d phi मतलब कि आपका जो वहां पर फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी आती है, ये आपका सिंपल आ जाता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट की है वैल्यू वो। क्लियर पॉइंट। इसकी और भी आपकी क्या आ जाती है, एक तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखना और ज्यादा आप ये वाली चीज याद रख सकते हो, इसको ही आप क्या कर लेना, इसमें कन्वर्ट कर लेना। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जैसी भी डिमांड होगी वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। बेसिकली आपको
एक तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक ये सेकंड वाला ये याद होना चाहिए कि ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A DE बाय DT आपको याद होना चाहिए। और DE को आप क्या लिख सकते हो, V बाय D लिख सकते हो। तो ये आप मतलब कि कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। फिजिक्स में देखो आपको ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं होनी चाहिए, आपको फॉर्मूले को आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तभी आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल को क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे। नेक्स्ट आता है आपका मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर हम समझे तो क्या आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ का मतलब क्या होता है, किसी भी हमारे क्लोज लूप में जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका क्लोज इंटीग्रेशन ले तो वो किसके इक्वल होती है, वो न्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट के इक्वल होती है। तो इसको हम बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर इसको मॉडिफाइड कर दे तो यहाँ पर सिंपल हमारा जो टोटल करंट की उसमें हम क्या करते हैं, जो टोटल करंट है उसमें हम अपनी जो डिस्प्लेसमेंट करंट है सिंपल उसको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाती है क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू न्यू नॉट IC प्लस का ID। IC मतलब कि हमारी जो नॉर्मल करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रही है, और ID मतलब कि हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ आ जाता है। और बाकी जो यूनिट्स है वो सबकी सेम रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है वोल्ट पर मीटर होती है, वोल्ट भी हम यूज कर सकते हैं। जो एरिया होता है वो मीटर पर सेकंड मीटर स्क्वायर में होगा, डिस्टेंस हम मीटर में लेंगे, करंट हमारा एम्पियर में होगा, और जो फील्ड है वो हमारी वेबर पर मीटर में, या फिर हम ले सकते हैं टेस्ला में हम अपना यूज करेंगे। जो सबकी ऐसा यूनिट है वही हम इसमें यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी 8.8 इंटू 10⁻², कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपकी वैल्यू होगी। और जो आपका परमेबिलिटी कांस्टेंट है न्यू नॉट, उसकी वैल्यू क्या होगी 4.10⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर आपकी क्या होगी, यूनिट होगी। क्लियर पॉइंट। चलो जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, तो ये जो बीच में यहाँ पर जो ये वाला एरिया खाली होता है, तो यहीं पर हमारी कौन सी करंट फ्लो होती है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होती है। ये हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर हमारा हो गया। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। देखो जितने भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो सब फॉर्मूला बेस आएंगे। इस चैप्टर में आपके बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे। फ्री के मार्क्स आपके चैप्टर आते हैं, और बहुत मतलब कि ज्यादा मार्क्स का भी चैप्टर नहीं आता, तो हर एक चीज को ध्यान से समझ के चलना, छोटी से छोटी चीज भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है अब वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज जितना। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में वोल्टेज कितनी, मतलब कैपेसिटर की वैल्यू C की वैल्यू आपको 1 दे रखी है। इस चार्जिंग एट द रेट ऑफ, और जो जिसकी जो चार्जिंग हो रही है वो 5 वोल्ट पर सेकंड के रेट पर वो क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ID की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ID का आपको फॉर्मूला पता है, बेसिक जो फॉर्मूला आता है ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅ बाय dt आपका फॉर्मूला होता है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो फिक्स है। अब यहाँ पर d∅ बाय dt, या तो आप क्या कर लो, जो फाई की वैल्यू है वो निकाल लो, तो यहाँ पर आप फॉर्मूले लगा दोगे। अगर आपके पास फाई की वैल्यू नहीं है तो फाई को आप उस वैल्यू में कन्वर्ट कर लो जो की वैल्यू आपको दी हुई है। इस तरीके से आपको सिंपल न्यूमेरिकल करना है। देखो आपको न्यूमेरिकल में सबसे पहले वो वैल्यूज देख लेनी है, जैसे आपको C दिया हुआ है और आपको dV बाई dt दिया हुआ है, ये वैल्यूज आपको दी हुई है। अब देखो आपको निकालना क्या है, निकालना आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट करने मतलब आपको ID की वैल्यू निकालनी है। तो ID और C dV बाई dt, इन तीनों में एक रिलेशन देखो कि कोई डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, कोई डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला है क्या। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तो फिर जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है ID का, जो कि ये वाला होता है, उसमें देखो कि उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इन वैल्यूज में। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को करना है। तो हम यहीं पर यही करते हैं। जैसे हमारे पास क्या आता है, ID का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, सबसे पहले शुरुआत तो उसी से करेंगे जो कि बेसिक फॉर्मूला आता है। फिर मैंने यहाँ क्या, जो फाई की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो EA होती है, तो मैंने EA लिख दी। और EA में से मैं E को क्या लिख सकता हूँ, मतलब कि जो यहाँ पर E आता है वो V बाई D लिख सकता हूँ। तो V पता है मेरे को, V पता है, A पता है, और मेरे को ये सारी वैल्यूज पता हुआ है। तो जो वैल्यूज मेरे को पता है वो मैं रहने दूंगा, और लास्ट में मैं अपनी वैल्यूज रख के सिंपल आंसर निकाल दूंगा। तो ये बेसिक सिंपल मतलब फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है, और उसको क्या कर दिया, उन वैल्यूज में कन्वर्ट किया सिंपल, जो वैल्यूज मेरे को पता है। बाकी जो फॉर्मूला शीट में वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल आएंगे। एक ही फॉर्मूला है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट का, उसी को बार बार रिपीट करके यूज करेगा। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। ये आपके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे, मतलब अभी वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो, टाइप लिख के, और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि मेरे को पता चल जाए आपने कितने आंसर सही किए हुए हैं। तो इस तरीके से आपके सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। चलो जी टाइप सेकंड पर चलते हैं। टाइप सेकंड में हमारे काफी फॉर्मूला आएंगे, बट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा ईजी है। जैसे यहाँ पर आ जाता है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इक्वेशन, स्पीड, एम्पलीट्यूड, एवरेज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक तरीके से हम जो प्रॉपर्टीज हैं, जो उनकी बेसिक चीजें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर हम अपने क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले जो उसकी वेलोसिटी होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी किस स्पीड से चलती है, जो लाइट की स्पीड है, तो वहां पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू लैम्डा हमारी आ जाएगी। न्यू मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा मतलब हमारी
जो उसका वेवलेंथ होती है वो। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में होती है, उनको याद कैसे करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी किस रीजन में कितनी होगी, किस रीजन में कितनी वेवलेंथ होगी, उसका जो टेबल है वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में आपको याद कराया है, तो उसकी वीडियो आप ये वाली देख सकते हो। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है एनर्जी ऑफ द फोटोन। फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, E = hc/λ, ये आपकी एनर्जी की वैल्यू होगी। नेक्स्ट आता है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड कितनी होगी, C = 1/√μ0 × ε0, ये आपकी वैल्यू होगी। ये डायरेक्ट आपको सिंपल फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है इन द मटेरियल मीडियम। मटेरियल मीडियम में आप क्या करोगे, उस मटेरियल की परमेबिलिटी और जो आपकी परमिटिविटी है वो यूज करोगे। यहाँ पर आप नोट वाले यूज कर रहे थे, यहाँ पर आप जो मटेरियल है उसकी आप डायरेक्ट क्या करोगे, यूज करोगे। नेक्स्ट आपके फॉर्मूले आते हैं, कुछ एनर्जीज के फॉर्मूले आएंगे। जैसे यहाँ पर आता है फॉर अ वेव फ्रीक्वेंसी v न्यू वेवलेंथ लैम्डा प्रोपोगेटिंग अलोंग x डायरेक्शन द इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, मैग्नेटिक इक्वेशन आपकी वही होती है E = E0 sin ωt। ये आपकी इक्वेशन क्या करती है, बनती है, जैसे हम अपना अल्टरनेटिंग करंट में सीख के आए थे वही। तो ये आपकी क्या होती है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आप इसमें से एक इक्वेशन याद रख सकते हो। इक्वेशन अगर वो आपको इक्वेशन फॉर्म में देगा तो इन स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम हमारी जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू होती है E0 की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो ये ओमेगा की वैल्यू है वो कंपेयर करके निकाल लेंगे। किस किस तरीके से निकालेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको जरूर याद रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब सी किसके इक्वल होता है, C = E0/B0 के इक्वल होता है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, μe = 1/4 ε0 × E0 का स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है। और क्या आ गया यहाँ पर, हाँ बी की फॉर्म में अभी आप याद रखते हो, एक अपना ये वाला फॉर्मूला याद रखना और एक अपना एनर्जी डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला याद रखना। बाकी तो आपकी एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन दोनों को सिंपल प्लस किया हुआ है, तो ये आप अपना अगर इंडिविजुअल याद कर लोगे तो प्लस करके भी आप डायरेक्ट लगा लोगे। देखो यहाँ पर गेम ये नहीं होता कि आप सारे फॉर्मूले याद करो, सारे फॉर्मूले याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप जो बेसिक फॉर्मूले है वो याद करो, और क्वेश्चन में जिस तरीके से उनको यूज करना है फिर उनको अपने हिसाब से क्या करो, यूज करो। ज्यादा फॉर्मूले याद कर सकते हो तो ठीक है, वेल गुड। आप जितने ज्यादा याद कर पाओगे आपके लिए ठीक होगा, आंसर उतना और जल्दी निकलेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा फॉर्मूले याद करने के चक्कर में आपस में गलत कर दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो सही आंसर निकालने के मिलेंगे, ना कि सही फॉर्मूला लगा के जल्दी करने के। ठीक है पॉइंट। पहले आपका मतलब कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो क्वेश्चन सही करने की होनी चाहिए, आंसर सही निकालने की होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आंसर जो है वो फास्ट भी निकले। क्लियर। चलो एक आता है मोमेंटम। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मोमेंटम P = U/c आपका फॉर्मूला होता है। U आपकी एनर्जी होगी, C आपका क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट हो गई। चलो जी आगे। और ये पावर बाय एरिया, मतलब एक फॉर्मूला याद रख लेना, इंटेंसिटी ऑफ वेव = पावर बाय एरिया। इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूले आते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उनसे आपको ज्यादा आइडिया होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 मेगाहर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब न्यू की वैल्यू दे दी, वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। एट पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, जहां पर वहां पर आपकी ई की जो वैल्यू है वो 6.3 आपकी वो जे वाली फॉर्म में, मतलब कि वाई डायरेक्शन में आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। व्हाट इज द बी एट दैट पॉइंट। तो बी आपका क्या होगा, वो मतलब कि उसकी वैल्यू क्या होगी और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, तो वो सिंपल किस डायरेक्शन में होगा, वो आपका जेड डायरेक्शन में होगा। कौन, मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना तो आपको वैसे ही पता चल गया, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये दोनों किस किस पोजीशन, मतलब किस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और दोनों ही किसके प्रोपोगेशन ऑफ जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन की प्रोपोगेशन है उसके वे परपेंडिकुलर होती है। देखो सबसे पहले ई का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लोगे। बी का आपका फॉर्मूला होता है बी = E/c आपका फॉर्मूला होता है। तो उसकी हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, आप बी की वैल्यू निकाल लोगे। अब बी की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ से निकल गई। अब उसने क्या पूछा था, व्हाट इज द बी एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पर आपका बी कितना होगा, तो ये आपको निकालनी है। तो यहाँ पर वी नोट दैट इज अलोंग द वाई डायरेक्शन। तो जो मैंने बात बताई है वही है कि वाई, ये वाई डायरेक्शन की अलोंग है, और जो आपकी वेव जा रही है वो एक्स डायरेक्शन की अलोंग जा रही है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो आपकी के डायरेक्शन की तरफ, मतलब कि एक तरह से जेड डायरेक्शन की तरफ हो जाएगी। आप अपना डायरेक्ट बी लिख सकते हो। तो सिंपल वही बी की वैल्यू जो आपकी आई थी उसको के जो आपका यूनिट कैप है उसके साथ लगा के लिख देंगे। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लाइट विद एनर्जी फ्लक्स। जो लाइट है उसकी एनर्जी, आपको एनर्जी फ्लक्स की वैल्यू आपको दे रखी है
फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ नॉर्मल इंसिडेंस, मतलब नॉर्मल इंसिडेंस होती है किसी सरफेस पर। इफ द सरफेस एरिया, जो एरिया आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फाइंड द एवरेज फोर्स, आपको फोर्स निकालना है। तो देखो अब आपको पता है आपको फोर्स निकालना है। अब आप क्वेश्चन को करोगे कैसे, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, फोर्स। फोर्स उसने क्या क्या दिया हुआ है, तो एरिया दिया हुआ है और साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है। तो आपको या तो आप अपनी एनर्जी को यूज करोगे तब आपका फोर्स निकलेगा। अब आपको पता है फोर्स का रिलेशन है मोमेंटम से, आपको पता है फोर्स और मोमेंटम में एक रिलेशन होता है जिसके फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल लोगे, ये फोर्स की वैल्यू निकाल लोगे। मोमेंटम कहां से निकलेगा, मोमेंटम आपका जो एरिया दिया हुआ है और जो आपकी एनर्जी दी हुई है वहां से आपका मोमेंटम निकल जाएगा। तो ये आप ऐसे पता लगाओगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखो सबसे पहले तो जो एनर्जी फ्लक्स है उसकी वैल्यू लिख लेंगे, उसको ऐसा यूनिट में लिख लेंगे, जो आपका एरिया दिया हुआ है वो, और जो आपका टाइम दिया हुआ है सिंपल आपने टाइम लिख लिया। तो ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एनर्जी, क्योंकि हमें मतलब कि फोर्स अगर निकालनी है तो फोर्स का रिलेशन किससे होता है, वर्क से होता है। वर्क मतलब हमारी एनर्जी। तो एनर्जी हमारी क्या होती है, एनर्जी फ्लक्स इंटू टाइम इंटू एरिया। ये डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाया और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एनर्जी की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम अपना मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, P इक्वल टू एनर्जी बाय C, मतलब कि जो एनर्जी दी हुई है उसको अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास सिंपल मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम बाय टाइम के इक्वल होता है। अब मोमेंटम आपने निकाल लिया और अपने टाइम भी आपको मतलब कि गिवन है, तो वैल्यू रखने के बाद आप सिंपल क्या निकाल लोगे, फोर्स निकाल लोगे। इस तरीके से वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये पूछा था उसने, एग्जर्टेड ऑन द प्लेस ऑन 30 मिनट, तो आपका ये सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उसने एक और चीज इन द केस द सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टर, अगर आपका जो सरफेस है वो एक परफेक्टली रिफ्लेक्टर है, द चेंज ऑफ द मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, तो जितना उस पर मतलब कि इंसिडेंट होगा उतना ही क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो P माइनस का P, तो 2P आपका वहां पर टोटल मोमेंटम हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी ये आएगी। तो वैसे तो उसने यहाँ तक ही पूछा हुआ था, बाकी ये चीज आप अपना ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर आता है अ लाइट बीम ट्रैवलिंग इन द एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब्ड, मतलब कि एक लाइट बीम है जो कि आपको देखो डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन डायरेक्शन की हेल्प से आप अपना जो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दीजिए तो आप मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हो। तो आपको ई की क्या है, इक्वेशन फॉर्म में दी हुई है, तो ये ई वाई हो गया, ये आपका 270 दिया हुआ है, ये क्या हो गया, ये ई नोट हो गया, मतलब कि आपको पीक वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल जाएगी अपने जो ओमेगा की वैल्यू है, मतलब जो फेज डिफरेंस है वो। एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ले जाना है, वाई डायरेक्शन में। तो सिंपल देखो एक्स डायरेक्शन भी होगी, वाई डायरेक्शन भी होगी, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो किस तरफ जाएगी, वो आपकी z डायरेक्शन की तरफ जाएगी। विद स्पीड, उसकी स्पीड दी हुई इलेक्ट्रॉन की है, फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया जैसे हमने आई थिंक थर्ड और फोर्थ चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पर आपका फोर्स आता था, फोर्स होना इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते थे लोरेंस फोर्स। लोरेंस फोर्स में आपका क्या होता था, मींस आपकी किसी जगह पर आपकी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ साथ वहां पर क्या है आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तो वहां पर अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि हमारे पास क्या है कोई इलेक्ट्रॉन अगर उसके अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एक हेलिकल पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो हेलिकल पाथ में मूव करेगा तो यहाँ पर मतलब कि बेसिकली उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही लगती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई नोट वही वहां से डायरेक्ट वैल्यू लग दी। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू पता चल गई। अब अपना फोर्स निकालनी है तो सिंपल देखो आपका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई आपका फॉर्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट आप वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू ई बी, मतलब कि जब आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वहां पर कितनी फोर्स लगती है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, उस पर फोर्स लगती है। तो साइन कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्यू वी बी आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू वी बी सारी जगह क्यू वी बी वैल्यू रख देंगे और आपके पास डायरेक्ट किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ही उसने डायरेक्ट पूछी हुई थी। तो ये आप अपना न्यूमेरिकल इस तरीके से सोल्व कर दोगे। तो इस बेस पर आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, इस तरीके से आपका सारी चीजें आ जाती है। सो थैंक यू so much and all the best for your examination. My name is Gaurav Kumar, channel is Blue Sky PCM. ठीक है जी पॉइंट। चलो जी इस तरीके से इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इस चैप्टर में इतने ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस चैप्टर से ज्यादा 1-2 न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आता है। ज्यादातर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रॉपर्टीज है और उनकी किस किस वो रीजन में लाई करती हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपका क्या बनता है वहां से बनता है। बाकी आई होप आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर कोई डाउट आता है इस चैप्टर से तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना।
वहाँ पर हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। बाकी पूरी क्लास 12 फिजिक्स की आपकी डेरिवेशन सीरीज पहले से ही चैनल पर अपलोडेड है, साथ साथ आपकी जो प्लेलिस्ट है रिवीजन की चैप्टर वाइज वो भी आपके पहले से अपलोडेड है, जहाँ पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ साथ जो न्यूमेरिकल सीरीज है उसमें सभी चैप्टर्स के हमने क्या प्रोवाइड करा रखे हैं आपको, न्यूमेरिकल्स टाइप वाइज आपको सभी करा रखे हैं। तो चैनल पर जाके आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाके चेकआउट करें। सो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।